नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरआरबी, जेई और एसएससी यानी कि रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, अभी बात कर ले तो 2022 के जनवरी या फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आपको इस ईयर के दिसंबर में आपको भी अंत तक आपको जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन हम बात क्या करने वाले इस वीडियो में, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने टेक्निकल पेपर को छोड़ दिया, 2014 के पास आउट है, 15 के पास आउट है या 16 के पास आउट है, तो आप टेक्निकल पेपर को कैसे तैयार करेंगे टू दी पॉइंट जेई के और एसएससी के, और किसके, तो रेलवे के जेई और रेलवे के एसएससी की मैं बात कर रहा हूं। ना तो मैं एसएससी जेई की, ना तो मैं गेट की बात करूंगा, ना मैं पीएसयू की बात करूंगा, ना मैं स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूंगा। क्योंकि क्यों इसका सिलेबस और क्यों इसका पैटर्न जो होता है क्वेश्चन, क्यों इसके डिफरेंट है थोड़े, और इसके डिफरेंस को आपको समझने की जरूरत है। क्या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, मतलब क्यों, क्योंकि 2018 में जो जेई का पेपर हुआ था उसमें ऐसे स्टूडेंट थे जिनके टेक्निकल पेपर बहुत अच्छे थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉन टेक अब वो उन्होंने क्या कर दिया, पीटी में ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उनका वहीं पर अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। तो हम दोनों को लेकर के कैसे चलेंगे, क्योंकि नॉन टेक में काफी अच्छा पेपर होता है। यहाँ पर जेई की मैं बात कर लूं, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, अभी लेटेस्ट पैटर्न की बात करूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस था, उस पर बात करेंगे। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है। नंबर ऑफ सीट्स की यहां पे बात कर ले तो 11,000 प्लस वैकेंसी, कैसे समझिएगा इसको। 2015 में आपका एसएससी का वैकेंसी आया हुआ, उसके बाद बंद हुआ। मैंने 2015 का मेंस का पेपर दिया था बट नॉट क्वालिफाई। उस समय मैं जस्ट अपना क्लास मेरा चल ही रहा था मेड इजी में, घितोड़नी यानी कि न्यू दिल्ली में, आपको पता होगा वहाँ पे घितोड़नी में भी इनका क्लासेस चलता था। आप में से कई लोग वहाँ के स्टूडेंट भी होंगे, मैं भी वहाँ का था। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी है वहाँ की जो भी है जुगाड़ वहाँ का, मैं बताऊँगा कौन, मतलब मैं मंडल सर, कक्कड़ सर, बंसल सर, सब लोगों के साथ में मैंने क्लास लिया हुआ, उन लोगों के साथ मैंने मतलब हमने हमने क्लासेस लिए हैं उनके। तो भाई देखिए, मैं उनके जुगाड़ बताऊंगा, उनकी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नोट्स वगैरह, ठीक है। उसके ध्यान से सुनिएगा, चाहे आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल हो, सिविल है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी हो, आपको बहुत ही फायदा होगा। इसलिए बने रहिएगा इस चैनल में अंत तक, वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक एक वीडियो को देखिए। हर एक वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी मटेरियल मिलेगी, अच्छी अच्छी जुगाड़ मिलेगी। भाई बात करते हैं सबसे पहले कि टेक्निकल पेपर को, चाहे आपका पेपर कोई भी हो, डिपार्टमेंट कोई भी हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप जब सिलेबस खोलते हो रेलवे की, तो उसमें मेन आपको मतलब बहुत अच्छे वे में लिखा हुआ रहता है। क्या मैं बात कर रहा हूं जेई के, रेलवे जेई की, आरआरबी जेई की। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली, देखिएगा क्योंकि जो डिप्लोमा वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको ध्यान से सुनना है। अप्रोक्सीमेटली ऑफ द लेवल ऑफ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है कि जो पेपर का जो क्वेश्चन, जो पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे उसके जो लेवल होंगे वो अप्रोक्सीमेटली जो डिप्लोमा में जो सिलेबस है, लेकिन यहां इन्होंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, इसका अप होता है थोड़ा सा पेपर। अब इसके कैसे आपको करने हैं, लेकिन बीटेक वाले क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा लगड़ देते हैं हर एक टॉपिक को, लेकिन करना नहीं है ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली जेई में क्या पूछना जाता है आपको ये चीज समझना होगा। देखिए, जो आप बीटेक में फाइनल ईयर में जो जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वो डिप्लोमा वाले को नहीं पढ़ना होता है। वो जब डिप्लोमा से जब आते हैं बीटेक करने, तब वो लेटरल एंट्री के थ्रू तब वो पढ़ते हैं उनको, इसीलिए वो आपको जेई में कभी नहीं पूछा जाता। तो आपको सबसे पहले जेई का, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का आप सिलेबस निकालिए। उसमें जो जो सब्जेक्ट है, जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, पावर प्लांट है, तो उसको पढ़ना है। उसमें जो जो टॉपिक है वो टॉपिक एकदम अच्छे से कमांड कर लेनी है। फिर आपने बीटेक की है तो उसमें से उसका थोड़ा सा अप अपने आप को लेकर के चले जाना है, क्योंकि यहां पे लिखा साफ साफ अप्रोक्सीमेटली अप, यानी कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा। बट इससे घबराना नहीं है, पेपर बहुत आसान होता है जेई का, लेकिन आसान कब होगा, जब आपको इस पे काम करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा हर एक ब्रांच के। पहला पॉइंट आपको क्या फोकस रखना है, फैक्ट को फोकस रखना है आपको, ठीक है भाई। फैक्ट को आपको फोकस में रखना होगा, क्योंकि फैक्चुअल डाटा पे इतने सारे सवाल पूछे गए थे। 2015 की मैं अगर बात कर लूं, 2015 में इतने सारे फैक्चुअल डाटा थे जो मुझे भी याद नहीं थे उस समय, क्योंकि मैं जस्ट पास आउट हुआ ही था। तो मतलब नहीं थी अच्छी तैयारी, ना ही मुझे आइडिया थी, ना तो मुझे इतना आइडिया, क्योंकि मैं उस समय क्लासेस कर ही रहा था। तो भाई एक चीज ये है कि फैक्चुअल डाटा बहुत काम आएंगे आपको अगर आपके पास है तो। दूसरी बात, ये मैं जेई और एसएससी दोनों का मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं बात करूंगा आपका डेफिनेशन के बारे, यानी कि डेफिनेशन यानी कि आपकी परिभाषा कितना क्लियर है कोई भी चीज को लेकर के।
क्या परिभाषा को हम समझाते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं फ्री एक्सपेंशन की, तो हम जैसे किताबों में पढ़ रहते हैं या फिर हमारे पास जो भी नोट्स अवेलेबल होते हैं पढ़ लेते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, बट इसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो एक एग्जाम्पल के थ्रू कि पिस्टन में जो फ्री एक्सपेंशन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? वो पिस्टन में जो फ्री एक्सपेंशन है वो पॉसिबल क्यों नहीं होती है, इसको समझना है। क्योंकि जो पिस्टन से जो कनेक्टिंग रड जो लगी होती है ना, जो पिस्टन के एक्सपेंशन को रेजिस्ट कर रही होती है। तो देखिए ये चीज है कि आगे जब हम फ्री एक्सपेंशन को जब तक कि हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, 3D वे में हम चीजों को समझ नहीं पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे फ्री एक्सपेंशन को, तब तक आपका फिर यहाँ पे देखिए सवाल इस ऐसे पूछेगा जेईई वगैरह में, क्वेश्चन दे दिया रहेगा फ्री एक्सपेंशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको बताना है कि वहां पर वर्क डन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 0, या फिर वर्क डन 0 होगा वहां पे। तो आपको समझना होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है वहां पर, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी होता है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन 0। तो ये सब तो डिटेल समझना होगा जब आप डेफिनेशन को क्लियर रखेंगे। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होता है ना, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपका, इक्वल होता है फाइनल इंटरनल एनर्जी का, या फिर ग्रेटर देन होता है, या लेस देन होता है, या नॉट इक्वल टू होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी क्या करता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंटरनल एनर्जी क्या करता है, डिपेंड्स ऑन हीट करता है, ठीक है, डिपेंड करता है हीट के ऊपर। बट सिस्टम क्या है आपका, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मेंशन कर दिया जाएगा। इट मींस क्या होगा, हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम दिस सिस्टम, नो इंटरेक्शन विद, मतलब हीट का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब हीट 0 यानी कि इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक एग्जांपल दिया फ्री एक्सपेंशन को, तो इसी प्रकार आपको सिविल में भी अप्लाई करना, इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे तो ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया, एक तो आपका फैक्ट, दूसरा डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। फैक्ट में आप समझ रहे हैं, फैक्ट में जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर हर एक मटेरियल के ऊपर आपको सब चीज याद होना चाहिए। ब्रिटलनेस उसके होता है, मेलिएबिलिटी क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें आपको याद होनी होगी भाई, क्योंकि ये एग्जाम को क्रैक करना तो फैक्ट के ऊपर काम करना होगा। डेफिनेशन को मतलब जो कंसेप्चुअल जो होता है क्लियर होना चाहिए टॉपिक का, ठीक है, कंसेप्ट। तीसरा न्यूमेरिकल भी बड़े ऐसे नहीं होंगे कि बहुत टफ न्यूमेरिकल होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, बट हाँ आपको हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हर एक एक फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए। अब ये मेड इजी का एक हैंडबुक आता है, थोड़ा सा मोटी किताब होती है, उसमें हर सब्जेक्ट की फॉर्मूला और उसकी की पॉइंट उसमें मिल जाती है, तो उसको ले लीजिएगा, उससे करिएगा, काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन वो बेनिफिट तब होगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा भाई, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर रखना। तो ये 3 चीज आपको ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, ना तो आपको मेंस की तरह आपको वहां पे कुछ लिखना है, तो ये 3 पॉइंट आपको की पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करेंगे एसएससी की। देखिए एसएससी में आपको वही पढ़ना है जो आप 4th ईयर तक पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल नहीं, उसके ऊपर तक, लेकिन कंसेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक चीज याद रखना, आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पेपर में अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि उनका क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और देखिए इसका जो आप तो एक तो अपना टॉपिक तो पढ़ेंगे ही, चाहे किताब से पढ़ेंगे चाहे नोट से पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे, मैं भी बहुत कुछ करवाऊंगा। जैसे कि आपने एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, ठीक है मेरे भाई, थर्मोडायनेमिक्स का हर एक पार्ट आपने पढ़ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, सारा कुछ आपने पढ़ लिया उसमें, ठीक है। लेकिन अब उसको करेंगे कैसे, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले तो रेलवे का जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको कर लेना है, उसके बाद एसएससी का जो प्री में जो पेपर आता है जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की, उसको करना है। उसके बाद आपको गेट की नहीं, आईईएस की जो प्री में जो पेपर होती है ना, वो क्वेश्चन लगाने हैं, और वो क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन ना आपको डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके ये सब एग्जामिनेशन में, रेलवे के, स्टेट वगैरह में, तो बस ये 3 को आपको लगा डालने हैं। एक तो रेलवे, आप तो पहले तो टॉपिक आपको क्लियर कर लेने हैं, ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब के लिए। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किए तो पहले उसको प्रीवियस ईयर रेलवे के लगा लीजिए, उसके बाद आप एसएससी का प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, प्री की मैं बात कर रहा हूँ, प्री में जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपको ईएस की, आईईएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के जो प्री में आते हैं वो आपको टेक्निकल वाला पेपर लगा लेना, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट होगा। और फैक्ट, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, इस पे आपको काम करना है, बहुत डिटेल नहीं जा करके। जेई के लिए मैंने बता दिया डिप्लोमा वाला सिलेबस फॉलो करना है, और एसएससी के लिए आपको पूरा ओवरऑल फॉलो करना है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी डिटेल वीडियो आएगी आपके पास इसके रिगार्डिंग कैसे चीज़ें तैयार करनी। अब बात करते हैं नॉन टेक के ऊपर में। भाई देखिए, नॉन टेक की बात कर ले तो आपको मैथ 3 सब्जेक्ट सबसे अच्छा करना है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइंस से पूछता है आपका जेई एसएससी, क्योंकि टेक्निकल पेपर है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन पूछता है। 2018 में आप जाकर के देख सकते हो, मैथ रीजनिंग रहेगा ही रहेगा। ये 3 से आपका पेपर सेलेक्ट हो जाएंगे। जीके के पीछे परेशान नहीं होना है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास जीके के लिए पढ़ने के लिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अभी से आपके पास 2-3 महीना का टाइम है। 2-3 महीना में आप 20-25 घंटे में आप पूरा जीके का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। नॉन टेक कंप्लीट हो जाएगा। साइंस हमारे बायोलॉजी मेरे चैनल से करना है आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स भी हमारे चैनल से करना। टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंट एक बार आकर के देखिए। स्टैटिक वाला पार्ट भी करिए हमारा नॉन टेक, और टेक्निकल में मैं मैकेनिकल की चीज़ें मैं आपको बहुत कुछ करवाऊंगा। बहुत कुछ नोट कंटेंट जो मेरे पास है, मेडिजी में मैंने जो पढ़ा था, मैंने खुद सेल्फ रिटन जो मैंने रेडी किया है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये चीज़ यहाँ से बने रहिएगा, आपको मिलेगी। लेकिन नॉन टेक में ध्यान रखना, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 पार्ट आपको बहुत अच्छा कर लेना है। बाकी बने रहिए चैनल में, चीज़ें अपडेट होते रहेगी। और जीके के लिए मैंने जो बताया अपने चैनल से करने के लिए, वो आपको करना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, और बने रहें, आपको अपडेट आते रहेगी इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।